हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो 4:45 बजे का टाइम हो रहा है। मैं सो गई थी थोड़ी देर, अभी उठी हूँ। बस उठ के बेड पे कपड़े मैंने ना उतार के घेर लिए थे जब मैं लेटी, और फोल्ड नहीं किया, आलस आ गया था। तो बस अभी ने मैंने फोल्ड कर लिया है और कपड़ों को रख देते हैं। फिर चलेंगे नीचे, जो नीचे के हैं उन्हें नीचे लेके चलेंगे। और उठ के बाल लपेट लेती हूँ, कंघी कर लेती हूँ, क्योंकि लेटी हुई थी, बिखरे हुए थे। पर फिर जैसे ही मैं कंघी करने लगी, मेरा मन नहीं हुआ, आलस से मैं हो रही थी। फिर मैंने ऐसे आगे से फोल्ड किए और ऐसे ही लपेट लिए। आज सुबह भी ऐसे ही किया था और शाम को भी पूरी कंघी नहीं करी, सुलझाए नहीं। जैसे उलझ जाते हैं, उन्हें सुलझाने का मन बिल्कुल नहीं था। फिर मैंने सोचा चलो नीचे चलती हूँ, बाद में सुलझा लेंगे। तो बस फिर मेरा मन नहीं किया, तो मैंने ऐसे ही फोल्ड करके ऊपर को बांध लिया। और अब चलते हैं नीचे। नीचे जाएंगे, चाय वाय बनाएंगे। 5 बजने वाले हैं। बेटा ट्यूशन चला गया होगा, मैसेज आ रखा 4 बजे ट्यूशन चला गया होगा वो। और वो जगाता नहीं अगर मैं सो जाती हूँ तो। फिर कहता है, वो जूस बना के पीता है शरबत सा, वो अपने आप ही बना के पी के चला जाता है। और यहाँ देखो 5 बज रहे हैं और धूप अभी भी आ रही। मैं वही दिखा रही थी कि अभी भी सूरज आ रहा है। तो बस अभी चलेंगे हम नीचे। यहाँ से रूम को करते हैं बंद और नीचे चलते हैं। आधी छत पे छाया आ गई, आधी पे अभी धूप ही है। तो यहाँ मैं आ गई थी नीचे, आके लाइट ऑन करी, फ्रिज से दूध लेके आई। इसमें जो बर्तन रखे थे दोपहर में धो के, वो हटाए जचाए, मतलब जो रखने थे। फिर चाय के लिए पानी रख दिया है, चीनी चाय पत्ती डालते हैं। अभी बनाएंगे चाय। और यहाँ पे चाय पत्ती डाल दी मैंने। फिर उसके बाद कप निकाल लिया। मम्मी ने कहा था मैं भी पीऊँगी, फिक्की रख देना। और मैंने देखा कि डब्बे में खांड ख़त्म हो रही है, तो मैं डब्बे में खांड डालने लगी। और फिर ध्यान नहीं रहा, खांड डाल के ना मैंने 1 चम्मच खांड चाय में भी डाल दी। मैंने सोचा मैंने इसलिए नहीं डाली थी कि डब्बे में नहीं है, और ये याद नहीं रहा कि मम्मी ने बोला था फिक्की पीऊँगी, तो थोड़ी सी डाली। उसके बाद याद आया, फिर मैंने और नहीं डाली, और बाद में डाली मम्मी की चाय निकालने के बाद। तो बस यहाँ पे चाय पक रही है और मैं थोड़ा सा पानी पी रही हूँ, क्योंकि नींद सी में ही हो रही थी, आलस नहीं खुला था। बस 2 घूंट पानी पिया और चाय को उबाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने वीडियो स्पीड में किया है, नहीं काफ़ी लंबा हो जाता है। तो मम्मी भी लेटी हुई है और हस्बैंड का फ़ोन आया था, कह रहा था मैं भी आ रहा हूँ, थोड़ी सी चाय मेरे लिए भी बना लेना। और यहाँ पे मैं दूध लिख रही थी, दूध का हिसाब साथ साथ लिख देती हूँ, नहीं फिर मैं भूल जाती हूँ किस दिन कितना लिया था। और यहाँ पे मम्मी की चाय निकाल के दे देती हूँ, और इसमें अभी और मीठा डाल देती हूँ। और हस्बैंड भी कह रहे थे कि मैं आ रहा हूँ, शर्ट चेंज करने आ रहा हूँ, मेरे हाथ पे चोट लग गई और शर्ट के खून लग गया। तो पता नहीं कितनी चोट लग गया, वो आएंगे देखती हूँ क्या कह रहे थे कि कंच लग गया, कैसे क्या हो गया, आएंगे उसके बाद देखती हूँ मैं। और मैं चाय बना लाई थी अपनी और हस्बैंड की, दोनों की। और मम्मी लेटी हुई थी, मम्मी से बात कर रही थी, और मम्मी का फ़ोन ले रही थी कि मम्मी एक बारी फ़ोन देना, मैं उनके पास फ़ोन करूँगी। कह रही कि आ रहे हैं वो? मैंने कहा हाँ। तो बस मैंने उनसे फ़ोन करके पूछा, कह रहा आ रहा 2 मिनट में, बाहर तक आ गया। और बस यहाँ पे एसी चला रखा था और गर्मी हो रही थी, तो मैंने कहा मम्मी को कि ठंड लग रही, मुझे एसी बंद कर दो, तुम तो चादर ओढ़े लेटी हो। तो मम्मी ने फट से चादर उतार दी, कह रही नहीं मुझे तो ठंड नहीं लग रही, मुझे तो गर्मी लग रही है। और हमारे मम्मी को और मेरे हस्बैंड को सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है, इन्हें एसी का बहुत वहम रहता है। हम मम्मी बेटे सबसे कम चलाते हैं। और आ गए थे यहाँ पे हस्बैंड, कुछ लेके भी आए थे हाथ में, और पट्टी भी हो रही है, चोट भी लगी हुई है। और मैं कह रही थी आ जाओ, चाय भी ठंडी हो गई। बस ये आ गए। और मैं पूछ रही थी, देख रही थी चोट कहाँ लगी, मम्मी पूछ रही थी, तो कह रहे थे कहीं ज़्यादा नहीं लगी, ऐसे कर रहे थे। कह रहे चाय दे दे पहले, चाय ठंडी हो जाएगी। और बस एक अंगूठे में लगी हुई है और एक उंगली में। कह रहे थे शीशा गिर गया, पता नहीं कहाँ किसी का शीशा पकड़वा रहे होंगे और वो टूट गया, गिर गया, वही लग गया इसमें। तो शर्ट पे बाजू पे ना पूरी पे खून खून हो गया, इन्होंने फोल्ड करके रखी हुई है बाजू। तो शर्ट चेंज करने आए थे और इसमें बेलपूड़ी लेके आए थे, ली होगी वहाँ पे, निकल रहा होगा कोई बेलपूड़ी वाला, तो ले आए होंगे 1 प्लेट। तो फिर मैंने मम्मी से पूछा लोगी? मम्मी ने कहा थोड़ी सी दे दे। तो थोड़ी सी मैंने मम्मी को दे दी आधी, और आधी मैंने ले ली, और चाय पी लेते हैं। और बस हस्बैंड चाय पी के फिर चले गए थे शर्ट चेंज करके, क्योंकि उनका इस टाइम काम का टाइम रहता है। और वो रुके भी नहीं थे, और मैंने कहा था दर्द हो रहा है तो चोट लग रही है तो आराम कर लो, रहने दो। कह रहे नहीं इतना नहीं हो रहा, दवाई ले ली। बस वो चले गए थे। और फिर उसके बाद चाय चुई पीने के बाद मैं आ गई थी बर्तन धुलने। तो सबसे पहले बोतल भर लेते हैं, मम्मी पीती है हमारे यहाँ ठंडा पानी, तो बोतल भर के रखी मैंने। और फिर बर्तन धोते हैं चाय के, शाम का यही काम रहता है। और मैं भूल गई आपको बताना कि बेटे का ट्यूशन है। बेटे का ट्यूशन नहीं है, बेटा सो रहा है आज ना, उसका ट्यूशन की छुट्टी थी, तो आज वो पता नहीं सालों बाद दिन में सोया होगा। बहुत थक जाता है, सुबह ना 5:45 बजे उठना पड़ता है, 6:30 स्कूल चला जाता है, और फिर आता है दिन में वो सोता नहीं है, फिर ट्यूशन चला जाता है,
फिर रात में पढ़ाई करता है, रात में भी लेट सोता है, तो इसलिए नींद पूरी नहीं होती। आज बड़ा थका थका सा था, तो वो स्कूल से आके सो गया खाना खा के। बस अभी वो उठा था, तो मैंने बेटा क्या पिएगा, चाय, दूध, नींबू पानी, शरबत कुछ कह रहा। फिर मेरे को याद आया, मैंने कहा आम रखा बेटा, आम काट दो। कह रहा पहले आम काट दो मम्मी, फिर तरबूज काट देना। तो बस यहाँ पे मैं उसके लिए आम काट रही थी, और थोड़ा सा मैंने भी खा लिया था, क्योंकि वो अकेले कोई चीज़ नहीं खाता जब तक कि हिस्सा ना कर ले। और मैं कहूँगी ना मैंने अभी ये खाया था, फिर भी कहेगा मम्मी थोड़ा सा तो ले, ज़रूर ले। तो फिर बस मैंने भी खाया इसमें से, उसने भी खाया, और मम्मी को भी दी थी एक फाड़ी। मम्मी को ज़्यादा नहीं देते कि मम्मी का बहुत ज़्यादा शुगर रहता है। हमारी मम्मी का 600 शुगर रहता है, और आम में तो तुम्हें पता ही कितना शुगर होता है, इसलिए मम्मी को नहीं दिया था। मम्मी को पसंद तो है, लेकिन हमने दिया नहीं था, एक फाड़ी ही दी थी मम्मी को। तो बस यहाँ पे पहले मैं आम कट कर देती हूँ, आम खाने के बाद फिर तरबूज भी काट दूँगी साथ साथ में ही। तो आम खा लिया था, और उसके बाद आ गई थी तरबूज की बारी। तो यहाँ पे तरबूज काट के फ्रिज में रख दूँगी। ठंडा तो रखा, सुबह लिया था मम्मी ने, ठंडा तो हो गया है, लेकिन दोबारा से फ्रिज में रख दूँगी। जितना खाएगा बेटा अब खा लेगा, फिर निकलता बढ़ता खा लेता है, जैसे जब भी याद आता उसे तो कट करके रख दूँगी, और ठंडा रहेगा तो जब मर्जी होएगी खा लेगा। और ये गर्मी में ही है, अभी इनका मौसम है खाने का, फिर बरसात के बाद तो ये बेकार हो जाएंगे। अभी तो बढ़िया आ रहे खरबूजे तरबूजे और आम भी जो भी हैं। और यही मुझे तो ये मोटे वाले ही आम अच्छे लगते हैं, मुझे चूसने वाले आम अच्छे नहीं लगते। मुझे थोड़े खट्टे खट्टे आम पसंद है, जैसे खट्टे मीठे होते हैं ना, टाइट टाइट। मम्मी ने कहा कि तरबूज दे दे, मैंने कहा तरबूज भी मीठा है, तो मैं छोटा सा टुकड़ा दे रही थी, तो मम्मी हंसने लगी। फिर बस मम्मी ने थोड़ा सा तरबूज खाया, और फिर उसके बाद आ गए थे हम छत पे। शाम का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे मैं पौधों में पानी डाल रही थी, और बेटे से बातें भी कर रही थी। और मौसम बड़ा बढ़िया हो जाता है शाम को, तो ना छत पे बहुत मन लगता है, एक सुबह के टाइम एक शाम के टाइम। तो बहुत बढ़िया सा मौसम हो रहा था। और यहाँ पे ना पौधे नहीं छोड़ते हैं बंदर, सब कुछ उखाड़ देते हैं जो भी लगाओ। कई बार तो ये ना जो गुलाब का है, जो ये कलम लगाई थी मैंने, जो ये हो रखा जिसमें अभी पानी डाल रही, इसमें एक फूल भी आ चुका, इसे भी ना बंदर ने उखाड़ के अलग रख दिया था, इसकी भी टहनी तोड़ दी थी, फिर ये मैंने दोबारा लगा दिया, लग गया। कई बार नहीं लगते बंदर, उखाड़ के पता नहीं मिट्टी में से क्या निकालते हैं, ऐसे ही पाड़ पाड़ के धर देते हैं। कई बार मेरी बहन कहेगी कि सब्जी लगा ले, मैंने कहा सब्जी ये वैसे पौधों को तो छोड़ते नहीं, जिसके कुछ लगता नहीं, सब्जी वाले पौधों को तो ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ने के। और ये इधर मैं देख रही थी एलोवेरा पूरा उखाड़ के ऊपर अधर सा धर रखा है। फिर मैं इसे सही कर भी रही थी, मिट्टी में दबा रही थी, लेकिन दबा नहीं, ये वाला बिल्कुल बंदर ने खींच के उखाड़ के ऊपर कर रखा है। फिर छोटा ही गमला था, मैंने कहा भी ला मैं सही कर दूँ मिट्टी लगा के, पर हुआ ही नहीं, ऐसे अधर सा कर रखा उखाड़ के, बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ते बंदर। यहाँ आ गए थे हम ऊपर। हाँ झंडा दिखाओ, बंदर बैठे, इतनी तो ठंडी हवा चल रही, इतने हरे भरे पेड़ हो रहे। एक भी बात नहीं, सारा तो गई डालना ही कहाँ था कल। यहाँ पे भर दिया है पक्षियों के लिए पानी, और भरो है? और भरो, भर रही हूँ ना, भरो और भरो, और भरो, और बिखर रहा है, भर दिया। मुझे गिल्ली कराएगा क्या? हो गई गिल्ली तो तुम खुद ही। कबूतर और चिड़िया पानी पीने आते हैं ना, देखो तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब मन को बहुत संतुष्टि मिलती है। और किसी को अपनी छत पे पानी रख देखते ही उड़ जाते हैं, वो देखते नहीं उड़ता। मैं जब सर्दी में आती थी, लेटी रहती थी, तो पीटते थे, मैंने वीडियो बना रखी 2-3 बार। तो कबूतर की सबको रखना चाहिए अपनी छत पे, या किसी के बाहर जगह है तो। हमारे तो बाहर बोर तो कहीं है नहीं, छत पे रख देते हैं। बहुत लोग तो प्यार लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं गर्मी के टाइम में, उनसे तो इतना तो नहीं हो सकता अपनी छत पे चिड़िया के लिए। मैं तो पूरा ऊपर तक का भर के डालता हूँ, ये कई बार खा जाती है। एक दिन में आई तो ऐसे पड़ा था, उस दिन या तो हमने लेट डाला था, किसी दिन एक भी दाना नहीं मिलता। अगर ये पत्तल कितना भारी उधर है, जो मैं एक दिन आई ना पूरा सूखा पड़ा है, इसमें भी पत्ते नहीं सकते, छोटे जो आने लगी थी। शाम के टाइम तो अच्छा रहता है, सुबह उठती हूँ, जब ऊपर आने का बिल्कुल टाइम रहता है। दिन में बैठ लिया करो थोड़ी देर 1-2-3 बजे बीच में, 1 से 3 बजे तक छत पर हूँ। एक ही दिन रहूँगी, अगले दिन हॉस्पिटल में नजर आऊँगी।
देखो बाबूजी लगे पड़े, देखो देखो बाबूजी ने ना क्या वो रखी पालक वो रखी, क्या वो रखे सब्जियां लगा रखी हैं और उनकी छत भी बना रखी है कि बंदर उनको आके ख़राब ना करें। और लगे पड़े अपनी सब्जियों में, पानी पूरी देने पूरा काम सब्जी शादी कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं हर टाइम। जैसे काम से आते हैं सुबह शाम धुआं काय को उठा तो यहाँ पे पौधों में पानी तो डाल दिया और मेरा बेटा तो जा रहा नीचे है। मैं थोड़ी देर छत पे रहूँगी, लेकिन ना बंदर आ रहे हैं और वो तो गया नीचे छोड़ के मुझे। और मैं कह रही थी बंदर आ रहे बेटा रुक जा, वो ठंडी हवा चल रही थी अभी मुझे नीचे ऐसा कोई काम भी नहीं था, तो मैंने कहा 10-20 मिनट छत पे घूम लेती हूँ, पर रुका ही नहीं। उधर बंदर आ रहा है, देखो आपको दिख रहा होगा तो वहाँ बैठा है, देखो देखो जूम भी नहीं हो रहा, बैक कैमरे से दिखाऊंगी। और बलर आ रहा है, एक बार साफ करके। मुझे ना तो छत पे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ना टाइम नहीं होता क्योंकि इस टाइम बेटा ट्यूशन चला जाता है, छुट्टी है उसकी, और फिर मम्मी नीचे अकेली रहती है। मम्मी को कुछ चाहिए पानी वगैरह भी तो देना पड़ता है, इसलिए फिर मैं ऊपर नहीं आ सकती। और देखो बंदर इधर ही आ रहा है और अभी मुझे ना नीचे जाना पड़ेगा, इधर ही चला आ रहा है और मोटा सा है खतरनाक सा, क्योंकि एक वो आने लग रहा ना, इधर ही ये आ गया। किसका है? दोस्त का। कहाँ को गए? दिखना ही गायब हो गया। आ रहा है क्या? मैं नीचे आऊँ? है बेटा आ रहा है क्या? बंदर देखना उधर आ गया जल्दी आ गया चीकू। यहाँ पे हो गया था खाने का काम, तो रोटी मैं सेक चुकी थी, लास्ट की 4 रोटी सेक रही थी चूरमे के लिए, मोटी मोटी और बड़ी बड़ी खाने की मैं बना चुकी थी। सब्जी बनानी नहीं थी, दोपहरी बनाई थी, वो सब बची हुई थी। तो यहाँ पे भिंडी बनाई थी दोपहरी और वो खाली गोभी बनाई थी जो कटोरी में रखी, तो सब्जी रखी थी और रोटी बनानी थी, मैंने बना ली है। और बेटा बोल रहा था मम्मी चूरमा बनाना, तो ट्यूशन चला जाता इस टाइम पर आज था, तो बोला मम्मी चूरमा बनाना, तो मैंने कहा बना दूँगी। वैसे मम्मी बनाती थी, अब मम्मी के ना हाथ बहुत नाजुक से हो रहे, ज़रा सी भी गर्म रोटी लगती है तो जल जाता है। फिर मम्मी ने कहा कि तू बना दे, मैंने कहा चलो ठीक है मैं बना दूँगी। तो बस यहाँ पे 4 रोटी मैंने बड़ी बड़ी मोटी मोटी सेक ली, थोड़ा सा हस्बैंड के लिए भी रख दूँगी, थोड़ा बेटा खा लेगा, दोनों खा लेंगे जब बना तो रही हूँ। तो बस यहाँ पे रोटी बना के और फिर चूरमा बना लेंगे और फिर खाना भी खा लेंगे साथ साथ में ही, क्योंकि गरम गरम चूरमा खा लेगा उसके बाद ही फिर खाना खा लेगा। बेटा दाल खा लेगा, एक कटोरी में दाल रखी है, भिंडी की सब्ज़ी है, मुझे तो भिंडी की सब्ज़ी बहुत पसंद है। भिंडी की सब्ज़ी मेरी फेवरेट सब्जियों में से एक है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। बस यहाँ पर रोटियाँ भी सीख गई हैं, बेल दी है, बस सेकनी बाकी है, इसे सेक लेती हूँ और फिर बनाएंगे चूरमा, दिखाएंगे आपको। और ना मैंने चूरमे की रेसिपी नहीं दिखाई थी जैसे मैं बनाती हूँ, लेकिन आप कहोगे तो दोबारा वीडियो में दिखा दूँगी, पहले दिखाई हुई है, याद ही नहीं रहा मेरे रेसिपी दिखाना। और बन गया ना चूरमा, खाने लगे तब याद आया कि मैंने आप लोगों को तो चूरमा दिखाया नहीं जो मैंने बनाया था। तो बस यहाँ पे चूरमा बन चुका था, मैंने हस्बैंड के लिए कटोरी में निकाल के रख दिया था और बेटा खा रहा था। बेटा कह रहा मम्मी तुम भी खा लो, मैंने कहा मैं तो पहले ही मोटी हूँ, कह रहा मम्मी खा लो। तो बस मैं बेटे के में से ही थोड़ा सा खा लेती हूँ और इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।